शेखावाटी के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय जो 2019-20 के सत्र के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो प्रमेय आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए अब आगे पहली प्रमेय है, वो है एक्सरसाइज 10 से 10 की जो एक्सरसाइज है वो है बिंदु पथ। और बिंदु पथ में 10.6 की जो एक्सरसाइज है 10.6 की जो एक्सरसाइज है 10.6 की जो प्रमेय है वो है त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तथा वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये जो प्रमेय है इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा या क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो ये प्रमेय भी मिल सकती है ऐसी की ऐसी। ये एक तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये आता है 6 नंबर का। यहाँ से ये सीधी सीधी प्रमेय इसके अंदर ये प्रमेय आ सकती है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। तो ये प्रमेय करते हैं, ध्यान से देखना है। देखो त्रिभुज की माध्यिकाएं, तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हैं तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या हो गया? एक त्रिभुज ए बी और सी। और क्या दिया है अब हमें? त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका। ऐसे दूसरी माध्यिका ये और एक माध्यिका यहां से, ये तीन त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं एडी, बीई और सीएफ। ये त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हैं। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? दिया हुआ है हमें क्या दिया गया है वो लिखेंगे। तो पहला पॉइंट इसके अंदर दिया है तो हमें क्या दिया गया है? एक तो त्रिभुज दिया गया है। देखो त्रिभुज की माध्यिकाएं तो क्या दिया गया है? एक हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी और सी तथा इसकी माध्यिकाएं कौन कौन सी? एडी, बीई और सीएफ। एडी, बीई और सीएफ, ये तीन इसकी माध्यिकाएं हमें दी गई हैं। इसके बाद हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं इसके अंदर माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। एक ही बिंदु यहां मान लेते हैं जी। क्या मान लेते हैं? जी। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु जी से क्या है? गुजर रही हैं तथा वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में? 2:1 में। यानी कि शीर्ष की तरफ तो कितना? 2 और नीचे भुजा की तरफ कितना? 1। 2:1 में क्या करती है? विभाजित करती है। तो हमें यहां से सिद्ध क्या करना हो गया? अब एजी बटे जीडी। क्या सिद्ध करना है? एजी बटे जीडी बराबर क्या आएगा? एजी के बराबर सामने क्या आएगा? 2। जीडी कितना है? 1। यानी कि क्या करना है? 2/1 या 2:1। एजी बटे जीडी बराबर कितना? 2:1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एजी अनुपात जीडी कितना आ जाएगा? 2:1। ये हो गया यहां से एजी अनुपात जीडी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके बाद क्या आएगी? रचना करेंगे। अब कुछ रचना में क्या करेंगे? देखो रचना में करेंगे, ये जो एजी है इसको इतना बढ़ाएंगे कि क्या हो जाए? जी, और इसको बढ़ा देंगे कहां तक? ओ तक बढ़ा दो। तो रचना में हमें क्या लिखना है? एजी बराबर क्या आ जाएगा? ओजी। कितना बढ़ाएंगे? जी। डी
GD को कितना बढ़ाया, O तक बढ़ाया, क्या हो गया AG और GD GO दोनों क्या हो गए बराबर। तो रचना में क्या लिखेंगे, AG बराबर GO तथा B व C को किससे मिलाएंगे, O से मिलाएंगे, O से मिलाने। तो B और C को O से मिला, तो यहां से B और C को किससे मिला दिया, O से मिला दिया। ये तो यहां तक हो गया। इसके बाद है उपपत्ति। इससे आगे का पॉइंट क्या आएगा, उपपत्ति। उपपत्ति में देखो हमें पहले त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी और ओ। पहला त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ और ए बी और ओ। ए बी ओ में त्रिभुज ए बी ओ में ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, एफ है, और ए ओ भुजा का मध्य बिंदु क्या है, जी है। देखो यहां से लिखो, ए बी भुजा एफ बिंदु है, वो किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहां से लिखो एफ ए बी का मध्य बिंदु, एफ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। क्यों है मध्य बिंदु, क्योंकि सी एफ क्या है, एक माध्यिका है। क्यों, सी एफ क्या है, सी एफ माध्यिका है, माध्यिका। ये सी एफ माध्यिका है। अब हमें पता है कि सी एफ माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। तो एफ किसका, ए बी का मध्य बिंदु हो गया। क्यों, क्योंकि जो ये सी एफ है ये क्या है, एक माध्यिका है। तो ए बी पर ही है क्या एफ, तो ये क्या हो गया, एफ बिंदु इसका मध्य बिंदु हो गया, किसका, ए बी का। ठीक है। दूसरी बात है, ये जी बिंदु है, ये किसका मध्य बिंदु है, ए ओ का। तो बिंदु जी किसका मध्य बिंदु है, ए से ए ओ का मध्य बिंदु है। ये क्यों है, कारण है इसका, जैसे जी ए ओ का मध्य बिंदु है, इसका भी तो एक कारण होगा, और वो कारण हमने अभी देखा है रचना में। रचना में क्या किया था, ए जी बराबर जी ओ। ये ए जी और ये दोनों, ये आपस में दोनों बराबर हैं जी, तो जी क्या हो गया इसका मध्य बिंदु। तो क्या लिखोगे, रचना से क्या हो गया, ए जी बराबर ओ जी या जी ओ। ये क्या हो गया, इसका कारण हो गया। अब यहां से देखो, एक मध्य बिंदु प्रमेय जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, क्या होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। त्रिभुज की दो भुजा, एक तो ए बी हो गई और एक ए ओ हो गई, उसके दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तीसरी भुजा कौन सी हुई इसमें, बी ओ है क्या। तीसरी भुजा के समांतर ये भुजा एफ जी किसके समांतर आएगी, बी ओ के समांतर। एफ जी, ये देखो त्रिभुज ऐसे बन गया, ये ऐसे त्रिभुज है। ऊपर क्या है ए, यहाँ क्या है बी, और यहाँ क्या है ओ। ये बिंदु कौन सा है, एफ, और ये बिंदु कौन सा है, जी। ऐसा ही तो त्रिभुज है। ये त्रिभुज देखो ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, और ये जी इस भुजा का मध्य बिंदु है। 9th क्लास की एक प्रमेय थी, क्या प्रमेय थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक तो मध्य बिंदु एफ है और एक मध्य बिंदु क्या है, जी है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर, वह उसका आधा होता है, वह उसका आधा होता है। तो ये प्रमेय थी।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से क्या लिख सकते हैं, एफ जी। ये एफ जी किसके समांतर हो जाएगा, बीओ के समांतर। तो यहां से क्या लिखेंगे, एफ जी समांतर है बीओ, या फिर ऐसे लिख सकते हो बीओ समांतर है किसके, एफ जी के। कहां से, मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से। बीओ किसके समांतर है, एफ जी के। ये बीओ है, ये किसके समांतर है, एफ जी के। तो बीओ जीसी के समांतर भी होगा क्या, भैया इसके समांतर है तो इसके समांतर भी होगा। तो क्या लिखोगे, बीओ समांतर है किसके, जी और सी के, जीसी के समांतर। यही मध्य बिंदु पर में से आएगा समीकरण 1, यहां से समीकरण 1। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज के क्या है, ए सी और ओ। त्रिभुज ए सी ओ में, ए सी ओ में देखो, ये बात अब लिखने की जरूरी नहीं है आपको, मतलब ये ऊपर की जो बात लिखी है ये बात सेम की सेम बात आएंगी, लेकिन हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सीधा कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो ओसी है ये किसके समांतर आएगा, ईजी के समांतर आएगा क्या, ओसी किसके समांतर आएगा, ईजी के और जीबी के। तो यहां से लिख सकते हो सीधा, ओसी समांतर है किसके, बीजी के, ओसी समांतर है बीजी। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ये देखो ये दोनों भुजा आपस में समांतर, ये दोनों भुजा आपस में समांतर। तो बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज नहीं बना क्या, तो क्या बन जाएगा यहां से, बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां से लिखेंगे बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण है, समांतर चतुर्भुज के, ये समांतर चतुर्भुज का विकीर्ण हुआ क्या, ये भी समांतर चतुर्भुज का विकीर्ण हुआ क्या। समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर समद्विभाजित करते, समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये मिटा रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जीडी बराबर डीओ, जीडी बराबर डीओ, ये बात आ गई। समीकरण दे दो इसको 3। अब देखो हमारे पास एक रचना में एजी बराबर क्या लिखा था हमने, जीओ लिखा था क्या। तो यहां से देखो एजी बराबर जीओ। अब देखो इस जीओ को, ये जो जीओ है इसको दो भागों में लिख सकते हैं क्या, इस जीओ के दो भाग कर सकते हैं, कौन कौन से, जीडी और डीओ, दो भाग कर सकते हैं क्या। तो यहां से क्या आ जाएगा, एजी बराबर इस जीओ के दो भाग जीडी और डीओ, जीडी प्लस डीओ, ठीक है, जीडी प्लस डीओ, जीडी बराबर क्या है, डीओ। हमें क्या चाहिए, हमें डीओ की जगह क्या चाहिए, अभी जीडी चाहिए। तो मैं समीकरण 3 से डीओ की जगह जीडी रख सकता हूं क्या। तो क्या आ जाएगा, एजी बराबर जीडी प्लस जीडी, समीकरण
3 से। ठीक है, तो AG बराबर क्या आ गया 2 GD। हमें अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है तो ये क्या है, इसके नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा AG बटे GD बराबर क्या है 2/1। ये बात हमें क्या करनी थी, सीधी करनी थी। ये जो प्रमेय है इसी पर आधारित या तो आपको क्वेश्चन मिलेगा या फिर ये प्रमेय ऐसी की ऐसी प्रमेय भी आपको मिल सकती है। 10.6 की जो ये प्रमेय थी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको लगातार क्लासों में 7 से 8 प्रमेय करवाऊंगा। उनमें से पहली प्रमेय जो अभी करवाई है, इसके बाद दूसरी प्रमेय है जो 11 की प्रश्नावली है उसके अंदर है थेल्स प्रमेय। इससे आगे वो करते हैं। अभी प्रमेय 11.1 थेल्स प्रमेय है। क्या है देखो, थेल्स प्रमेय बोल के बता रहा हूं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में खींची गई, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यह है थेल्स प्रमेय। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है एक त्रिभुज। क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है। ए बी और सी, ये हमें एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, आगे की लाइन क्या दी है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि BC के समांतर हम एक रेखाखंड खींचेंगे। यहां से BC के समांतर एक रेखाखंड खींच लिया। क्या दे दिया नाम इसको, D और E। BC के समांतर एक रेखाखंड खींचा, नाम क्या दिया, D और E। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है किसके, AE बटे AC की। यह हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दोबारा से देखो एक बार। ये त्रिभुज की एक भुजा है BC, इसके समांतर एक रेखाखंड खींचा हमने, क्या खींचा, DE खींचा। तो ये त्रिभुज की दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदुओं पर, D और E बिंदुओं पर। तो ये प्रतिच्छेद है, तो ये अनुपात, ये आपस में ये दोनों भुजाओं का अनुपात है, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। कौन सा अनुपात है, AD बटे DB और AE बटे EC। ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले दिया है, दिया क्या है, पहली वही बात है, एक त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज, AB और C। तो त्रिभुज AB और C दिया है। दूसरी बात है, क्या दिया है, एक भुजा के समांतर, यानी कि BC के समांतर DE। तो आगे दिया और भी दिया है, BC समांतर है किसके, DE के। BC समांतर है DE के, BC समांतर DE। और क्या दिया है, AB का मत, AB D बिंदु AB पर प्रतिच्छेद करता है और AC को E बिंदु प्रतिच्छेद करता है। यह बात भी लिख सकते हैं। तो यहां से BC समांतर है DE और ये जो DE भुजा है, DE भुजा है AB को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, D पर, तथा AC को कौन से बिंदु पर, E पर। AC को E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती। ठीक है, ये तो क्या है, हमें दिया गया। क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया है, BC समांतर है किसके, DE के, एक बात ये दी गई है।
और जो DE भुजा है, ये DE भुजा AB को D तथा AC को E बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इससे आगे हमें अब सिद्ध करना है, वो लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है देखो AD बट्टे DB, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो AD बट्टे DB बराबर होगा किसके, AE बट्टे EC के, AE बट्टे EC के। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। इसके बाद हम रचना करेंगे इसके अंदर। रचना में पहला पॉइंट B को किससे मिलाएंगे, E से, और C को किससे मिलाएंगे, D से। एक तो ये B को किससे मिलाया, E से, C को D से। E से एक लंब डालेंगे AB भुजा पर N, और D से लंब डालेंगे AC भुजा पर M। ये क्या हो गई इसकी रचना। तो रचना में लिखेंगे अब बिंदु B को E से तथा C को D से मिलाया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट EN लंब है AB पर तथा DM लंब है AC पर। ये क्या हो गई, इसकी रचना हो गई। रचना के बाद अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, उपपत्ति। उपपत्ति में से सबसे पहले हमें दो त्रिभुज लेने हैं। वो दो त्रिभुज कौन से होंगे, पहला त्रिभुज का त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE व त्रिभुज DBE, व त्रिभुज DBE में, त्रिभुज ADE व त्रिभुज DBE में। देखो हमें अनुपात निकालना है, तो हम इनके बीच क्षेत्रफलों का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। तो पहला यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE। अब मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्या। तो यहां से लिख सकते हो आप 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई। नीचे भी वही आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो यहां से 1/2 अपनी जगह आ जाएगा, 1/2 गुणा इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार क्या है AD, आधार क्या हो गया इसका AD, गुणा ऊंचाई क्या हो गई इसकी EN, ऊंचाई क्या हुई EN। देखो ये लंब है, लंब हमेशा ऊंचाई क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लंब लेंगे, तो लंब क्या हो गया EN है क्या, तो ये क्या आ गया EN बट्टे इस त्रिभुज के लिए DBE, इस त्रिभुज के लिए आधार क्या हो गया DB, तो क्या आ जाएगा 1/2 गुणा DB और गुणा में ऊंचाई इसके लिए भी क्या होगी EN, तो ऊंचाई ये भी क्या आ गई EN। अब देखो यहां से EN क्या हो गया कैंसिल, 1/2 से 1/2 भी क्या हो गया कैंसिल, EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या आया AD बट्टे DB बराबर इधर एरिया त्रिभुज ADE बट्टे एरिया त्रिभुज DBE। समीकरण 1, समीकरण 1 के बाद इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज AED या फिर ADE, त्रिभुज ADE
वह त्रिभुज, देखो पिछली बार ये त्रिभुज लिया था DBE, अब की बार त्रिभुज लेंगे ECD। अब की बार त्रिभुज कौन सा लेंगे? EC और D। त्रिभुज EC और D में, ECD में यहां पर इसका एरिया ऑफ किया था, यहां पर इसका एरिया किया था, तो ऐसे ही इनका भी क्या लेना है? एरिया लेना है। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज ECD बराबर क्या आ जाएगा? वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से सीधा लिखते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके लिए क्या आ जाएगा? आधार क्या हो जाएगा अब की बार? AE। ये देखो यहां पर ADE नहीं आएगा, यहां आएगा AE और D। ये भी क्या आएगा? AE और D। जिसके लिए आधार क्या हो जाएगा अब की बार? AE। आधार क्या हो गया? AE 1/2 गुणा AE, जिसका आधार AE है, और ऊंचाई क्या हो गई इसकी? DM गुणा DM बट्टे इसके लिए, इसके लिए भी क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा आधार क्या हो गया इसका? EC गुणा DM। ऊंचाई इसके लिए भी क्या हो जाएगी? DM से क्या हो गया? DM कैंसिल, 1/2 से क्या हो गया? 1/2 कैंसिल। क्या बचा? एरिया त्रिभुज AED बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या आ गया? AE बट्टे EC। समीकरण 2। समीकरण 2 आने के बाद अब मुझे यह बताओ, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज AED और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इन दोनों के ये ऊपर वाले पार्ट दोनों के सेम है क्या? अरे ये त्रिभुज दोनों में आया है क्या? एक भाग तो आया ही है, लेकिन इसके नीचे वाले त्रिभुज में एक तो ये त्रिभुज आया है और एक ये त्रिभुज आया है। अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों हम एक जैसी करें तो आगे की राइट हैंड साइड एक जैसी हो सकती है क्या? हो सकती है। तो हमें अब क्या करना है? जो ये ECD है, त्रिभुज ECD और त्रिभुज DBE, कौन सा? DBE, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को हम, ये जो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों को हम दोनों को बराबर कर दें तो ये हमारी पर में प्रूफ हो सकती है क्या? तो कैसे करेंगे बराबर? देखो एक छोटा सा तथ्य है, वाक्य है, जो पर में थी, 9th क्लास में आती थी कि दो समांतर रेखाएं, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार है क्या? DE। दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है क्या? DE। एक ही आधार, और ये DE और BC समांतर रेखाएं हैं क्या? एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से ये लाइन लिखेंगे, एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? एरिया त्रिभुज DBE बराबर होगा एरिया त्रिभुज कौन सा? ECD। समीकरण 3। समीकरण 3 आ गया। अब देखो समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 3 से मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या आई थी हमारे पास, एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। तो हम इस ECD की जगह, ECD है समीकरण 1, समीकरण 1 ये है देखो DBE की जगह क्या रख सकते हैं, ECD रख सकते हैं क्या। तो यहां से समीकरण 1 वह क्या आ जाएगा, समीकरण क्या थी, समीकरण 1 क्या थी, एरिया ऑफ, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या आ जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। थैंक यू। आज की क्लास के लिए ये 2 परमें काफ़ी हैं। इससे आगे जो परमें हैं वो कल आपकी एक क्लास और हो जाएगी, उसमें 2 परमें कल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।